एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय इंग्लिश चैनल। और आज मैं आपके लिए क्लास 9th की रेन ऑफ द रूफ पोएम लेके आई हूँ। चलते हैं, देखते हैं। दिस पोएम रिकलेक्ट्स द पास्ट मेमोरी ऑफ द पोएट। पोएट कहता है कि स्काई इज कवर्ड विद डार्क क्लाउड्स एंड स्टार्ट्स रेनिंग। चारों तरफ अंधेरा हो गया है और डार्क क्लाउड्स आ गए हैं और रेन स्टार्ट हो गई। एवरीबडी फील्स थ्रिल्ड। जब पहली बारिश आती है तो सब बहुत खुश होते हैं। वन विशेस टू लाई इन अ कोजी बेड। कोई भी विश करता है कि कोजी बेड में लेटूं। एंड थाउजेंड्स ऑफ फैंसीज रश थ्रू इट्स माइंड। और उसके दिमाग में बहुत सारी फैंसीज जो आती हैं वो उनके माइंड में आने लगती। इट इज़ मोस्ट जॉयफुल टू एंजॉय लिसनिंग टू द म्यूज़िक। और उस टाइम उस बारिश में म्यूज़िक सुनना बहुत ही इंजॉयबल होता है। जब पैटरिंग साउंड ऑफ द रेनड्रॉप्स ऑफ द शिंगल ऑफ द रूफ। शिंगल के मतलब छत पर, जब विंडो की छत पर आपकी जब रेन ड्रॉप्स की पैटरिंग सुनाई पड़ती, वो सब म्यूज़िक बहुत ही अच्छा लगता है। द पोएट एक्सप्रेसेस इज लव फॉर नेचर एंड इट्स ब्यूटी। इन दिस पोएम पोएट इज़ ए lover of nature and beauty. So let's start the poem. This was an introduction. Poem begins. First line. When the humid shadows hover over all the starry spheres. Humid मतलब यहाँ पर है कि full of moisture. ओके जब ह्यूमिडिटी होती है, गर्मी होती है, मॉइस्चर होता है। शैडोज यहाँ पर रेफर करता है कि जैसे क्लाउड ने वायुमंडल में घेर लिया हो, क्लाउड्स ने। स्टारी स्फीयर्स, डरावना, ठीक है। एंड द मेलंकली डार्कनेस, और चारों तरफ उदासी के बादल छाए हुए हैं, डार्कनेस है। जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, और वो इस तरह रो रहे हैं जैसे कि रेनी टीयर्स के रूप में, जैसे आंसू भी गिर रहे हैं तो रेनी टीयर्स हैं। व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो। और ये जो पिलो पर हैप्पीनेस शो कर रही है कि कैसे आप पिलो पर लेटे हैं और खुशी फील कर रहे हैं। ऑफ अ क्वार्टर्स चैम्बर बेड, अपने बेड के चैम्बर में, आपने चैम्बर के बेड में लेटे हुए हैं आप क्वार्टर्स में। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर, और मध्यम मध्यम जो पैटरिंग की आवाज़ सुनाई पड़ रही वो आप सुन रहे हैं लेटे हुए। ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, जो कि आपकी विंडो सिल से उस पैटरिंग की आवाज़ रेन ड्रॉप्स की आ रही, उसे पोएट सुन रहा है। पोएट अपनी पास्ट मेमोरीज को बताता है कि कैसे वो रात में एक बार बारिश हुई, और जो पहली बारिश थी और उसमें बहुत सी ज़्यादा बारिश हो रही थी, और वो रात के अपने चैम्बर में लेटा हुआ था अपने रूम में और पैटरिंग की आवाज़ सुन रहा था। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स। शिंगल क्या होता है, एक वुडन टाइल्स होते हैं जो रूफ पर लगे होते हैं रेक्टेंगुलर शेप में। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल, टिंकलिंग मतलब साउंड, लाइट साउंड। एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज, और नंबर ऑफ फैंसीज उसके दिमाग में, नंबर ऑफ इमेजिनेशनरी व्यूज उसके दिमाग में आते हैं। इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, और फिर आप सोचने लगते काश ऐसा मौसम होता तो मैं यहाँ आ जाता है, काश ऐसा मौसम होता, या पुरानी कोई मेमोरीज आप याद करने लगते हैं। एंड द 1000 रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड इनटू वूफ्स। आप देखिए वूफ्स का मतलब यहाँ पर है वेब से है, दैट इज थ्रेड वूवन अक्रॉस द लूम। जब आप किसी सूत के धागे से कुछ बुनते हैं तो वूवनिंग होती है, तो इसे इट इज़ कॉल्ड वूफ। तो वहाँ पर एयर मतलब हवाई धागे से आप अपने इमेजिनेशन के पॉइंट्स को रिकलेक्ट कर रहे हैं। आप तरह तरह की सोच रहे हैं कि काश मैं इस बारिश में घूम रहा होता और खुले आसमान में उस बारिश को फील कर रहा होता, या पास्ट मेमोरीज की इस बारिश में हमने जैसे कि माँ ने मुझे लोरी सुनाई थी। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जैसे, और मैं, पोएट कहता है, और मैं उन पैटरिंग की रूफ पर से जो आवाज़ आ रही थी रेन ड्रॉप्स की, उनको मैं सुनने में बिजी था। इन थर्ड स्टैंजा पोएट सेज नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर। तब उसे बहुत सारी मेमोरीज आती हैं, फिर उसको लास्ट में उसकी माँ की याद आती है। एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगॉन, बहुत साल पहले जब उसकी माँ जिंदा थी, टू रिगार्ड्स द डार्लिंग ड्रीमर्स एर शी लेफ्ट देम टिल द डॉन।
एर का मतलब यहाँ ओल्ड पोएटिक वर्ड का यूज़ हुआ है यहाँ पर बिफोर, एर मतलब बिफोर, ओके। शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, और सुबह तक, डॉन मतलब डे ब्रेक, जब शाम का समय होता है, मॉर्निंग का, अर्ली मॉर्निंग का समय डॉन होता है। तो जब बुरारे आप सुनते हैं कि वो उसकी माँ सॉन्ग सुनाती थी, उसको स्टोरी सुनाती थी, वो सुनते-सुनते उसकी सुबह हो जाती थी। ओह! आई फ़ील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज़ आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन। वो कहते हैं वो बार-बार वो जो पोएम सुनाती थी, गाना सुनाती थी, जब बारिश होती थी, तो वो उसे बार-बार वो याद करता है, और नंबर ऑफ लिस्ट उसके पास है ओल्ड पोएटिक सॉन्ग की, जो उसकी माँ सुनाती रहती थी, उसको वो फ़ील कर रहा है, which is played upon the shingles by the patter of the rain। और उसकी जो हर पैटरिंग पर वो जो प्ले करती थी, पोइटिक लाइंस प्ले करती थी, उसकी माँ गाती थी, उसे वो याद करके भावुक हो जाता है, इमोशनल हो जाता है। उसकी माँ की याद उसे वो पैटरिंग का साउंड सुना रही है, जैसे उसकी माँ उसके सर के पास बैठी हुई, हाँ, उसके सर पर हाथ फेर कर उसको वो साउंड पोएटिक लाइन्स सुनाती है, वही साउंड उसको आज वो पैटरिंग ऑफ द रेन्स फ़ील करा रही है। ये था पोएटिक लाइन का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। अब हम आप समरी देखते हैं कि पोएट ऑब्जर्व दैट व्हेन द स्टारी स्काईज ओवरकास्ट विद रेनी बेयरिंग क्लाउड्स, जब चारों तरफ बादल, काले बादल छा जाते हैं, भयानक बादल छा जाते हैं, द सैड डार्कनेस इज फिल्ड विद रेन ड्रॉप्स विच आर लाइक जेंटल टीयर्स, और तो बादल की जो ना डार्कनेस ये फील कराता है कि वो सैड है, डार्कनेस इज अ शोइंग ए सिग्निफाई ऑफ सैडनेस। तो रेन ड्रॉप्स रूप में वो जो जेंटली टीयर्स आते हैं, जो आंसू बहाता है बादल, इट इज़ अ वेरी प्लेजेंट, ये बहुत ही चीज़ सुहावना है, कंफर्टिंग है, सूदिंग है और थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है कि आप अपने रूम में बैठ लेटे हुए हैं और उसकी पैटरिंग की आवाज़ आपके पिलो पर जब आप सर रखे होते हैं, तो वो रेन ड्रॉप्स की आवाज़ सुनाई पड़ती है छत पर से, जो पैटरिंग की आवाज़ आती है पानी के गिरने की। एवरी ड्रॉप ऑफ रेन फॉलिंग ऑन द रूफ मेक्स अ टिंकलिंग साउंड, जो एक एक ड्रॉप का जो साउंड गिरने से आता है वो बड़ा ही टिंकलिंग साउंड है, दैट मूव्स द पोएट्स हार्ट, जो पोएट के हाथ को विचलित कर देता है। दीज साउंड्स राउज अ नंबर ऑफ इमेजिनरी थिंग्स इन द थॉट्स, और कई इमेजिनरी थॉट्स के माइंड में आती हैं ऑफ एन अदरवाइज बिजी पोएट, और इन सब में पोएट बिजी हो जाता है। द सॉफ्ट पिटर पैटर ऑफ द फॉलिंग रेन ड्रॉप्स ऑल्सो रिवाइव्स मैनी चाइल्डहुड मेमोरीज, और जो पिटर पैटर साउंड है रेन ड्रॉप्स का, वो कई सारी चाइल्डहुड मेमोरीज को रिवाइव कर देता है, फिर से जीवित कर देता है, और उन मेमोरीज को रिकलेक्ट करके पोएट नॉस्टैल्जिया में चला जाता है। Among these memories there is one about his memory, इतनी सारी मेमोरीज में उसकी माँ की भी मेमोरी होती है, जो माँ उसकी लोरी सुनाती थी जब पानी बरसता था, वही पानी बरसने की जो लोरी गाने की आवाज़ आज पिटिंग पैटर्न में आ रही है, रेनड्रॉप्स के पिट पैटर्न में आ रही है। He recollects how she used to look at her dear children as she put them to sleep and wished them to have sweet dreams till they met again early in the morning, और तब तक वो सिरहाने बैठी रहती थी उन्हें बच्चों को स्वीट ड्रीम्स के लिए, जब तक कि सुबह नहीं हो जाती थी। As the poet listens to the music made by the rain falling on the roof, he visualizes in his mind the affectionate look of his mother। जब पोएट चैम्बर में लेटे हुए उस पिटर पैटर की आवाज़ सुनता है रेन ड्रॉप्स के गिरने की, तो वो बहुत ही ज़्यादा उस इमेजिनरी मोमेंट को विजुलाइज कर लेता है, जो उसकी माँ से उसे अफेक्शनेटली मिलते हैं। Thus the rain makes a bridge between his present and his past। इस प्रकार से पोएट पास्ट और प्रेजेंट के के रूप में एक ब्रिज बनाती है रेन उसका, कि कैसे वो पास्ट मेमोरीज को जीत लेता है अपने अपने प्रेजेंट पिटर पैटर की आवाज़ सुनकर। यहाँ पर पोएटिक डिवाइसेस हैं एलिट्रेशन, द रिपीटिशन ऑफ द फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड इन द नेबरिंग वर्ड्स कनेक्ट द लाइन्स एंड कीप द सोनेट्स फ्लोइंग, जैसे व्हेन द ह्यूमर शैडोज होमर में एच साउंड, ओवर द हेरी स्टारी स्फीयर्स में एस साउंड, एंड प्रेस द पिलो में पी साउंड, एंड कॉटेज चैम्बर बेड में सी साउंड, एंड लाई लिसनिंग में एल साउंड का रिपीटिशन हुआ है।
Imagery is using vivid and expressive language to evoke picture or feeling. पोएट ने यहाँ इमेजरी का यूज़ करके एक विजुअलाइज पास्ट पिक्चर डिस्प्ले करने की कोशिश करी है, जैसे कि मेलंकली डार्कनेस, रेनी टीयर्स एंड स्टेरी स्फीयर्स। स्टेरी स्फीयर्स का यूज़ ने भयानक बादलों के लिए किया है। रेनी टीयर्स जो कि रेन ड्रॉप्स के रूप में आंसुओं का हुआ है, और मेलंकली डार्कनेस का मतलब यहाँ पर हुआ है सैडनेस से लिया गया है। रेपिटेशन इन पोइट्री इज मल्टीपल यूज ऑफ ए वर्ड। रेपिटेशन का मतलब होता है कई बार किसी चीज़ को यूज़ करना, चाहे वो वर्ड हो, फ्रेज हो या स्टैंजा हो। अब इसमें देखिए रेपिटेशन, लिसनिंग टू द पैटर का यहाँ 7 टाइम्स यूज़ किया है पोएट ने, एंड लिसन टू द पैटर 15 टाइम्स पोएट ने यूज़ किया है। तो आई होप आपको ये पोएम पसंद आई होगी, और अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, शेयर एंड सब्सक्राइब माई channel. Thank you, and till then, take care.